नमस्कार बच्चों, मैं आपको आपके एग्जाम के लिए हेल्प करने के लिए पीएल एप्रोप्रिएशन में अपने कॉमर्स के काका चैनल में आपका स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों बच्चों, मैंने ये चैनल इसलिए बनाया कि आपके जो एग्जाम्स हैं जो 2025 में आ रहे हैं उसमें आपके छोटे छोटे बाधाएं, छोटे छोटे जो कंफ्यूजन होते हैं उस कंफ्यूजन को दूर करें। ज्यादातर मैं आपको जो आपके एग्जाम में जो भी ऑब्स्टिकल्स होंगे जिनको लेकर कंफ्यूज्ड हम रहते हैं हमेशा, वो सब चीज मैंने कैच करके रखा है और वो सब चीजों पे ही मैं फोकस करूंगा। देखिए, हम लोग अभी अपने पार्टनरशिप में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कर रहे हैं और पीएल एप्रोप्रिएशन में करते समय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पे कंफ्यूजन क्रिएट होता था, वो मैंने अभी क्लियर किया है आपको। ज्यादातर बच्चे प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग और बिफोर चार्जिंग को लेकर काफी कंफ्यूज रहते हैं। छोटी सी बात है लेकिन आपको बहुत परेशान करती है ये दो बातें। इस पीएल एप्रोप्रिएशन में हम अब लोग करेंगे इसी चीज पर, हम कमीशन के बारे में आपको एकदम डिस्कस कर रहे हैं, कमीशन के बारे में एकदम कंफर्म कर देते हैं, क्योंकि मैंने टेस्ट लिया था लास्ट क्लास में अपने बच्चों को और टेस्ट में मैंने पाया कि इसमें ज्यादातर बच्चे फंस रहे हैं कि किस तरह से हम कमीशन चार्ज करेंगे, जब आफ्टर चार्जिंग बोलेगा, बिफोर चार्जिंग बोलेगा, वो सब चीजें। तो आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा होगा स्क्रीन पे, फटाफट इसे लिख लीजिए। पवन एंड पारुल आर पार्टनर्स इन ए फर्म। पार्टनरशिप डीड कहता है पवन को सैलरी मिलेगा 30,000 रुपया पर मंथ और कमीशन मिलेगा 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। इस लाइन को अंडरलाइन करिएगा पहले लिखने के बाद, आप जरूर लिखिएगा बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। और पारुल को सैलरी मिलेगा 50,000 पर एनम एंड कमीशन मिलेगा 8% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, आप देख लीजिए। एक जन को कमीशन मिल रहा है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और एक जन को सैलरी मिल रहा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब यहां पर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन और सच नहीं लिखा है, ऑल कमीशन लिखा, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। मतलब याद रखें, हम लोग जो नेट प्रॉफिट है ना उसमें से पहला जो पवन है ना उसका भी कमीशन लेस करना होगा और फिर इसको आफ्टर चार्जिंग करना होगा। अब आपके सामने मैं पीएल एप्रोप्रिएशन का एक सम, यही सम को सॉल्यूशन फटाफट में करके दिखाऊं। ये रहा, आप देख लीजिए। यहां पर सिर्फ इसी टॉपिक को डिस्कस करें। ये मान लीजिए मेरा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड लिखना है बच्चों, क्लोजिंग डेट दे देना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, फॉर द ईयर एंडेड ये लिख देना है। पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट, पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट आप देना चाहते हो तो दो तरह से कॉलम को करोगे, ये मेरे लिए पतला हो जाता है तो इसलिए मैं इस चीज को हटा देता हूं। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही लिखोगे बच्चों, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पे हम लोग लिखेंगे नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट इज 9,60,000 का नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर में ये लोग करते हैं। क्वेश्चन में सैलरी बोला है, टू सैलरी लिखेंगे, पार्टनर्स का सैलरी, पहला पार्टनर का नाम क्वेश्चन में दिया है पवन, पहला पार्टनर का नाम है पवन, तो हम लोग पवन का सैलरी देंगे, पवन का सैलरी देंगे। पवन को जो सैलरी मिल रहा है वो मिल रहा है 30,000 रुपया पर मंथ करके। बच्चों 30,000 पर मंथ मतलब इंटू 12 कर देना है, 30,000 इंटू 12, ये सैलरी हो गया। 3,60,000 रुपया का पवन का सैलरी हो गया। इसके बाद एक सैलरी मिल रहा है पारुल को भी, तो हम लोग टू सैलरी फिर से लिखेंगे और हम लोग यहां पे लिखेंगे पारुल। यहां टू सैलरी आपको दोबारा लिखने का भी जरूरत नहीं है बच्चों, आप यहां पे क्या करोगे, सिर्फ पारुल भी लिख सकते हो क्योंकि हम लोग ऊपर सैलरी लिखे हैं। तो पारुल को 50,000 रुपया पर एनम मिल रहा है, ये सैलरी हो गया। सैलरी के बाद बच्चों आता है बात कमीशन पे, जिसमें हमें परेशानी होती है, कमीशन हम लोग कैसे चार्ज करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, कमीशन बिफोर चार्जिंग कमीशन बोला है यहां पे पहले कमीशन जो मिल रहा है, यहां पे टू कमीशन पहले लिख लेते हैं, टू कमीशन। और कमीशन में पहला जो कमीशन मिल रहा है वो मिल रहा है पवन को, पवन को कमीशन मिल रहा है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग। तो 9,60,000 रुपया है ना, इस पर 10% बिफोर चार्जिंग बोला है, 10% बिफोर चार्जिंग ऑफ नेट प्रॉफिट, मतलब आप देख लीजिएगा नेट प्रॉफिट बोला है मतलब 9,60,000 पे ही करना है। अगर नेट प्रॉफिट नहीं बोलता, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बोलता, तो इन दोनों को माइनस करके जो बचता अमाउंट है उस पर करना है। अब बिफोर चार्जिंग का मतलब हुआ क्या,
हमको सिंपली 10% करना है। बच्चों ऐसा कभी भी भूल ना करें 10/90 कर दें, क्योंकि सर हमने सिखाया है आफ्टर चार्जिंग में 10/110 कर देते हैं इस कमीशन को चार्ज करने के लिए, लेकिन बिफोर चार्जिंग में 10/90 नहीं कर देना है, 10/100 ही रहने देना है। तो यहां पर आ गया आपका कितना 96,000, ये कमीशन हो गया। अब दूसरा कमीशन का बात किया जा रहा है जिससे कमीशन है पारुल का। पारुल का कमीशन जो देखिएगा ना, पारुल्स का कमीशन, तो पारुल्स का कमीशन बोला है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन मतलब इसको चार्ज नहीं करना है। अगर बोलता आफ्टर चार्जिंग सैलरीज एंड कमीशन ऑल कमीशन, तब हमको ये भी माइनस करना होता, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं बोला है। 9,60,000 रुपया है ना, इसमें से बोला है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, मतलब ये वाला जो कमीशन है ये भी माइनस कर देना है। उसके बाद ऑल कमीशन मतलब इसका भी कमीशन, पारुल का भी कमीशन माइनस करना है। अब पारुल का कमीशन का अमाउंट तो हमें पता नहीं है, लेकिन पारुल का कमीशन लेकर टोटल खर्चे हो जाते हैं। 8% बोला है तो 108 हो जाएगा, 5% बोलेगा तो 105 हो जाएगा। मतलब यहां पर हमको मल्टीप्लाई करना है 8 डिवाइडेड बाई 108। तो 8 डिवाइडेड बाई 108 करेंगे हम लोग यहां पर, तो यहां पर आपका कमीशन आया, इसका कैलकुलेशन आप करिएगा तो इसका 64,000 कमीशन आ गया, 64,000 कमीशन आ गया। अब आप देखिए 9,60,000 आपका टोटल प्रॉफिट था, इसके बाद आप कुछ करना नहीं है। 9,60,000 को हम लोग शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू पवन और ट्रांसफर टू पारुल दोनों में हम लोग डिवाइड कर देंगे। और यहां पर रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में, जी नहीं, रेशियो नहीं दिया है कि किस रेशियो में हम लोग प्रॉफिट को बांटेंगे। तो बच्चों आपको बढ़िया से पता है जब भी रेशियो नहीं दिया रहेगा तो हम लोग इक्वली बांट देते हैं। जो भी प्रॉफिट आपका बचता है उसे आप इक्वली बांट दीजिएगा इन दोनों पार्टनर्स में। तो ये स्पेशली हम कमीशन के ओवर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग और बिफोर चार्जिंग के ऊपर ये वीडियो था। ठीक है, उम्मीद है आप सीख गए होंगे। अगर सीख गए होंगे तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।